नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं आशीष सिन्हा। संसद के दोनों सदनों में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर मंगलवार को भी विपक्ष ने हंगामा किया। इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर एक खास टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया। इस टी शर्ट का कलर भी बेहद खास था, वो तस्वीरों में आपको आगे दिखाएंगे। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी कर रही थी। क्या लिखा था इस टी शर्ट पर और क्यों लिखा था? राहुल गांधी ने क्यों कहा कि पिक्चर अभी बाकी है? ये सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर वो टी शर्ट इतनी खास क्यों थी। तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ उस टी शर्ट में था, क्यों टी शर्ट उतनी खास हो गई थी। हम उन बयानों को भी सुनवाएंगे, उन बयानों को भी दिखाएंगे, उन बयानों को भी आपको समझाएंगे, उनका अर्थ, उनका मतलब और उनके कहने के पीछे मंशा कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। संसद, सड़क और सुप्रीम कोर्ट, तीन जगहों पर एसआईआर को लेकर विवाद चल रहा है। बिहार में एसआईआर के प्रोटेस्ट के दौरान आज जब विपक्षी सांसद प्रदर्शन पर उतरे, अब इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ आपको राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे जब राहुल गांधी को डिटेन किया गया था, दूसरी तरफ ये तस्वीरें संसद भवन, संसद परिसर के भीतर की है। तो इन तस्वीरों में क्या कुछ खास है आपको नजर आ रहा होगा। एक महिला की तस्वीर, मिंत्रा देवी की तस्वीर जो है वो आपको इन टी शर्ट पर छपी हुई नजर आ रही है। आखिर उनको लेकर यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों उनकी बातें हो रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। मिंत्रा देवी इनका नाम है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस टी शर्ट को पहना हुआ है। बाकी दूसरी सांसदों ने भी इस टी शर्ट को पहनकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आपको सोनिया गांधी भी नजर आएंगी, लेकिन टी शर्ट पहने प्रियंका गांधी और मीडिया को बयान देते हुए राहुल गांधी। बहुत कुछ इस टी शर्ट के जरिए बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस टी शर्ट पर जो कुछ लिखा हुआ था, आखिर उसका अर्थ क्या था और क्यों आखिर प्रियंका गांधी और दूसरे सांसदों को इस टी शर्ट को पहनने की जरूरत आन पड़ी, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में एसआईआर, दिल्ली में हाहाकार। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। संसद के मकर द्वार पर माहौल गहमा गहमी वाला रहा। सफेद टी शर्ट में प्रियंका गांधी बैनर थामे इस प्रदर्शन को लीड कर रही थीं। टी शर्ट पर मिंत्रा देवी के नाम और तस्वीर छपी हुई थी। विपक्ष का इल्जाम है कि मिंत्रा देवी बिहार चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर हैं। क्या ये धांधली नहीं है? जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है।
हालांकि जब प्रियंका गांधी की संसद परिसर में एंट्री हुई तो वो एग्जीक्यूटिव ड्रेस में नजर आईं। लंबे लंबे डग भरती प्रियंका संसद के भीतर चली गई, लेकिन जब बाहर आई तो टी शर्ट 124 साल की फर्स्ट वोटर मिंता देवी वाली थी। चोरी तो हम बहुत मासूम होके कह रहे हैं, डकैती है। इस डकैती में शरीके गुनाह है इलेक्शन कमीशन है, और ये जो टॉप में दो लोग हैं ना, वो शरीके गुनाह हैं। इसलिए वो चोर गद्दी छोड़। इलेक्शन चोर ऑफ इंडिया आपने वॉकआउट किया है? बिल्कुल, पूरा विपक्ष। क्या सुनना है भाई? अंधी गुफा में ले जा रहे हो देश को। एक एक आदमी के जहन में ये बात बैठ गई है कि ये इलेजिटिमेट सरकार है, इसकी लेजिटिमेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी का 11 साल उम्मीदों में घिरा रहा, अब इनको कुछ नजर नहीं आता है। ठन गोपाला, ये नजर जब मोदी जी के खिलाफ कुछ आता नहीं है। SIR, अरे SIR कोई नया चीज है? समय है। आपने अभी तक, आज तारीख हो गया 12, 65 लाख में 65,000 तो आप जमा कर देते कि ये जिंदा है, इसका नाम कट गया है, ये सही था, इसका नाम कट गया। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, जनता के अधिकार छीन रहे हैं। ये उसका सबूत है। संसद परिसर के मंगलवार के प्रदर्शन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया ब्लॉक के करीब सभी सांसदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, केवल एक सीट नहीं बल्कि बहुत सी सीटें हैं जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। ये नेशनल लेवल पर सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। ऐसे एक नहीं, अनलिमिटेड केसेस हैं। पिक्चर अभी बाकी है। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है, और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि SIR पर जारी राजनीतिक लड़ाई अब संसद से लेकर के कोर्ट तक पहुंच गई है। विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है। राहुल गांधी हर रोज आक्रोशित रैलियां निकाल करके, विरोध मार्च करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि संसद में इस पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहस हो, और सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही। इसलिए वो हर रोज ये दिखाते हैं कि वो एक चुनावी बम फोड़ने वाले हैं, और कई बार वो इसका हवाला भी देते हैं कि कई और नए बम हैं जो वो फोड़ना चाहते हैं। एक तरफ जहां संसद में विपक्ष की लड़ाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल लगातार दलीलें दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि फिलहाल कोर्ट में लड़ाई जारी है। ऐसे में SIR एक इतना गर्म और बड़ा मुद्दा बन गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, तब तक संसद से लेकर सड़क तक SIR पर संग्राम जारी रहेगा। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला। इस दौरान प्रियंका गांधी के ताली बजाते और नारा लगाते तस्वीर पर लोगों की निगाह टिकी थी। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव की बैरिकेडिंग लांघते हुए वायरल हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश करते हुए फिसल पड़ी।
बाद में हिरासत में लिए जाने के बाद महुआ मोइत्रा राहुल गांधी के सामने ही बस में बेहोश होने लगी। उससे पहले प्रदर्शन के दौरान टीएमसी की ही मिताली बाग सड़क पर बेहोश हो गईं, तो उन्हें भी समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और राहुल गांधी ने संभाला। सांसदों को हिरासत में लेने के बाद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से उन्हें 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर की आड़ में बिहार में लाखों मतदाताओं के वोटिंग अधिकार छीने जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। चुनाव आयोग ने 24 जून को वोटर वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग का ये वोटर वेरिफिकेशन 26 जुलाई तक चला। मकसद अवैध और मृत मतदाताओं को सूची से बाहर करना था। वोटर वेरिफिकेशन के पहले चरण के बाद बिहार में 8% वोटर अवैध पाए गए। मंगलवार को संसद के मानसून सत्र का 17वां दिन था। हालांकि इस बीच सोमवार को कई बिल संसद में पारित भी हो गए। हालांकि इस दौरान सदन में विपक्ष का कोई सांसद मौजूद नहीं था। लोकतंत्र में इतने बड़े चुनावी घोटाले पे कोई मतलब ही नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है, और ये इस बात को भी साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल में शामिल है। अलग अलग राज्यों में आपने घोटाला किया। दिल्ली के अंदर हमने प्रमाण दिया था, केंद्रीय मंत्रियों के घर पे 35-35 वोट बने थे। दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त चुनावी भ्रष्टाचार हुआ और उसकी शिकायतें हमने की। हजारों वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कटवाने की एप्लीकेशन दी थी, उसके प्रमाण दिए, सब कुछ दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यही हाल इन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा, दूसरे राज्यों में किया, देश के चुनाव में किया। तो उस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना। एसआईआर में क्या हो रहा है? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, मरे हुए लोगों का वोट बन रहा है, ट्रंप का वोट बन रहा है बिहार में। लोकसभा के सदन की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं। सदन में एक तो सदन नहीं चलने दे रहे हैं विपक्ष के लोग। मैंने अपील किया बार बार, अब अगर इस सदन में रोज सदन की कार्रवाई बाधित करेगा विपक्ष, लेकिन अगर जनहित में कानून बनाना आवश्यक है, जिस तरह से चेयर के खिलाफ नारे लगाए गए, वो निश्चित तौर से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऐसी हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, ऐसी घटना हमने नहीं देखी। और मैंने चेयर से कहा मैं कि आई एम ब्लीडिंग, और इस तरह के अगर इंसिडेंट्स होते हैं तो ये बहुत दुख का विषय है। विपक्ष लगातार बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बिहार में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आज जब विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे तो मिंता देवी की टी शर्ट ने सबका ध्यान खींच लिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मिंता देवी कौन है? तो पता चला मिंता देवी सिवान जिले के सिसवन प्रखंड के अरजानीपुर गांव की रहने वाली हैं। वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण अभियान के दौरान मिंता देवी को 124 साल का बना दिया गया, जबकि उनकी उम्र महज 35 साल की है। अब इस मुद्दे पर मिंता देवी मीडिया के सामने खुलकर आ गई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। देख तो रहे हैं मेरा उम्र क्या है, आप नहीं बता सकते हैं, आप ही बता दीजिए। क्यों? आप सामने खड़े हैं, मैं सामने बैठी हूँ, तो बताइए कि मेरा उम्र क्या है, आपके नजर में क्या दिख रहा है, बताइए। हमको तो बस आपको जवाब देना नहीं, ठीक है, तो आपके नजर में क्या दिख रहे हूँ? मान रही हूँ कि हमको जवाब देना है, मगर आपके नजर में दिख कर है, बता तो सकते हैं ना। आप भी बताइए, पहले आप बताइए कि हाँ आपके नजर में क्या दिख रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, 125 दिख रही हूँ या 35 दिख रही हूँ, बताइए क्या दिख रही हूँ। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? क्यों है? क्यों? कारण क्या है? वो कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? जो गलती किया है, चाहे जो भी ये सब कागज पत्र का, टी शर्ट का, तस्वीर का, नाम का जो भी चर्चा कर रहा है, उन लोगों से ही सवाल जवाब किया जाए।
काहे कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। उनका तो कहना है कि आपके लिए कर रहे हैं कि आपका उम्र जो सही है सही बताया जाए। तो मेरे उम्र के लिए वो इतना शुभचिंतक क्यों बने? वो आखिर मेरे हैं कौन? जानना मैं चाहती हूँ ना कि वो हैं मेरे कौन? उनको अधिकार किसने दिया मेरा विपक्ष लड़ने के लिए, मेरा विपक्ष कुछ करने के लिए? उनको अधिकार किसने दिया? मिंता देवी का बयान आपको सुनवा रहे थे। मिंता देवी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और कहते भी हैं कि महिलाओं से उनकी उम्र ना पूछा जाए, और वो भी तब जब किसी महिला की उम्र महज 35 साल हो और उसे 100 साल से ऊपर का करार दिया जा सके। मिंता देवी को इस बात की नाराजगी है कि आखिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर दूसरे सांसदों ने क्यों उनके नाम को उजागर किया, क्यों उनके नाम की प्रियंका गांधी ने टी शर्ट पहनी। बहरहाल उनका साफ तौर पे कहना है कि गलती जिससे हुई है वो गलती को सही भी करार देगा, यानी आने वाले समय में उस भूल को सुधारा भी जाएगा। बिहार की सियासत में इस वक्त एक ही सवाल है कि क्या राहुल गांधी 50 सीटों से महागठबंधन का समीकरण जो है वो साध पाएंगे। 17 अगस्त से राहुल गांधी निकल रहे हैं 13 दिन के लिए वोट अधिकार यात्रा पर। 23 जिलों से वो गुजरेंगे, 50 विधानसभा सीटों को वो छुएंगे और कोशिश होगी जहां कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ी है वहां दोबारा झंडा गाड़ा जाए। लेकिन क्या यह यात्रा कांग्रेस को चुनावी जमीन देगी या यह भी एक महज पॉलिटिकल टूर बनकर रह जाएगी? यानी क्या कांग्रेस को इस पूरे टूर से फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो बिहार की जनता बताएगी। लेकिन हां, कांग्रेस एक बार फिर से बिहार में अपने आप को मजबूत करने के लिए एक लंबा टूर निकाल रही है। सत्रह अगस्त से शुरू हो रही राहुल गांधी की 13 दिन की वोट अधिकार यात्रा महज प्रचार नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इस दौरान वो बिहार के 23 जिलों से गुजरेंगे, 50 विधानसभा सीटों को छुएंगे। इनमें से 2020 में महागठबंधन को 23 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 20 पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 8 पर जीत हासिल की थी। इस यात्रा की टाइमिंग खास है क्योंकि जनवरी 2024 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बिहार में 5 दिन रहे थे और उस वक्त जिन 6 लोकसभा सीटों से वो गुजरे उनमें से 5 सीटें महागठबंधन के खाते में गई। यानी राहुल गांधी का भरोसा इस बात पर है कि जनसंपर्क से वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर वहां जहां पार्टी ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया हो। राहुल जी की प्रस्तावित बिहार यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है। आपको बता दें, यह यात्रा जन यात्रा है जिसको हम सब वोट अधिकार यात्रा के नाम से जान रहे हैं। यह अगले 15 दिनों में जो 17 तारीख से शुरू होगा सासाराम से लेके और पूरे बिहार में के 25 जिलों का यात्रा राहुल जी करने जा रहे हैं। यह यात्रा लोगों के लिए है, यह यात्रा कांग्रेस पार्टी का यात्रा नहीं है। इस यात्रा में सारे लोग, सारे दल एक साथ आ रहे हैं। जितने भी यहाँ महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वह सब के सब एक साथ जुट रहे हैं लोगों के अधिकार के लिए। जो संवैधानिक संस्थाओं पे जो हमले हो रहे हैं उसके लिए, जो वोट का अधिकार छीना जा रहा है उसके लिए यह यात्रा हो रही है। राहुल गांधी सबसे पहले बिहार में 15 वर्ष जंगल राज चला था, उसके लिए बिहार के लोगों से माफी मांगे। राहुल गांधी पहले बिहार के लोगों से माफी मांगे कि 45 वर्ष कांग्रेस का राज रहा फिर भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है। उसके बाद यात्रा करेंगे तो समझ में आएगा। इन 50 सीटों में कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र 2 हिस्सों में बटा है, शाहाबाद और मगध जैसे इलाके जहां पार्टी की पकड़ आज भी दिखती है, और अंग, सीमांचल, कोसी, मिथिला और तिरहुत जहां जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। सीमांचल में AIMIM की मौजूदगी महागठबंधन के लिए खतरा बन चुकी है। 2020 में AIMIM ने यहां 5 सीटें जीती और मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस और RJD से खींच लिया। कोसी और मिथिला में भी कांग्रेस का आधार कमजोर है और यहां पिछड़ों के साथ साथ स्वर्ण वोट भी पार्टी से दूर हुए हैं।
राहुल गांधी जिस रूट से गुजरेंगे वहां पर कांग्रेस की स्थिति अलग अलग है। कहीं पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत है तो कहीं पर कांग्रेस खत्म हो चुका है। अब ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा को न सिर्फ जातीय बल्कि धार्मिक समीकरणों को साधने का टूल भी माना जा रहा है। ऐसे में इस यात्रा के टाइमिंग को लेकर भी जो महत्व है वो बताया जा रहा है कि किस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार की राजनीति गर्मा गर्म है। अब ऐसे में राहुल गांधी की बिहार एंट्री आखिर क्या अलग रंग दिखाएगी, खास तौर पर कांग्रेस की वो कोर वोट बैंक जो कि ईबीसी, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक रही है, क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस उसको साध पाएगी और क्या इसका जो फायदा है वो महागठबंधन को भी आने वाले चुनाव में मिल पाएगा? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से इस यात्रा को निकालने जा रहे हैं वो बिहार में अब तक की उनकी सबसे लंबी यात्रा होने वाली है। राहुल गांधी से बड़ा भारत में आज कोई भी नॉन सीरियस राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नॉन सीरियस राजनीतिक व्यक्ति हैं। राहुल गांधी के आने से एक काम जरूर होगा, बिहार में महागठबंधन और विशेष करके कांग्रेस की जड़ें उखड़ जाएंगी और तेजी से। वैसे भी राहुल गांधी का इतिहास रहा है, जिस राज्य में राहुल गांधी जरूरत से ज्यादा एक्टिव हुए हैं वहां पे कांग्रेस और कांग्रेस के साथी बुरी तरीके से हारे हैं। कांग्रेस का टारगेट साफ है, ओबीसी, ईबीसी और मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ लाना। 2020 के चुनाव में इन 50 सीटों पर मुस्लिम वोट प्रतिशत 15% से 48% तक रहा। जहां एआईएम मजबूत है वहां मुस्लिम वोटों का 30% तक हिस्सा महागठबंधन से कट कर गया है। ओबीसी और ईबीसी की बात करें तो इन इलाकों में इनकी संख्या 45% से ज्यादा है और ये वर्ग अब तक एनडीए के पाले से ज्यादा रहा है। दलित और महादलित मतदाता भी निर्णायक हैं, जिनका वोट शेयर 8 से 12% के बीच रहा है। यानी अगर राहुल गांधी का संदेश इन समुदायों में पैठ बनाता है तो कांग्रेस की सीटें 8 से बढ़कर 15 से 18 तक जा सकती हैं। कभी बिहार में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन 90 के दशक के बाद जातीय समीकरण बदले और कांग्रेस पिछड़ती चली गई। 2015 में महागठबंधन के सहारे कांग्रेस ने कुछ सीटें वापस पाई, लेकिन 2020 में उसका ग्राफ फिर नीचे चला गया। इस बार चुनौती दोहरी है, एक तरफ बीजेपी जेडीयू गठबंधन का मजबूत नेटवर्क तो दूसरी तरफ महागठबंधन के भीतर तालमेल का संकट है। राहुल गांधी को उन इलाकों में पैठ बनानी होगी जहां महागठबंधन के भीतर भी सहयोगी पार्टियों का ज्यादा प्रभाव है। राहुल गांधी जी विरोधी दल के नेता हैं, लोकसभा में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी मिलकर के बिहार के हर जगहों पर जाएंगे और वोट अधिकार के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। एसआईआर के माध्यम से जिस तरह से वोट के अधिकार से लोगों को वंचित करने की साजिश हुई है, इसके खिलाफ लोगों को बताएंगे, जगाने का काम करेंगे कि किस तरह वोट चोरी कर रही है सरकार। बिहार में वोट की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। तो श्री राहुल गांधी जी अगर आते हैं तो जो इंडिया गठबंधन है और मजबूती से यहाँ बिहार में चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी, तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 19 सीटें जीती। इस बार रणनीति अलग है, कम सीटों पर ज्यादा फोकस। शाहबाद और मगध में मजबूत पकड़ बनाए रखना, सीमांचल में एआईएम को रोकना और कोसी मिथिला में न्यूनतम उपस्थिति दर्ज कराना। पार्टी का मानना है कि सीमांचल और कोसी में मुस्लिम वोट वापस आने पर महागठबंधन का गणित पूरी तरह बदल सकता है। आइए अब एआईएमएम की बात कर लेते हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमएम सीमांचल में भले अब सिर्फ एक एमएलए तक सीमित हो गई हो, लेकिन मुस्लिम वोटों में दरार अब भी मौजूद है। 2020 में किशनगंज, अमौर, जोकीहाट, बहादुरगंज और अररिया जैसी सीटों पर एआईएमएम का वोट शेयर 30% से ऊपर था। जानकारों का मानना है कि अगर मुस्लिम वोट लौटे और ओबीसी ईबीसी में भी थोड़ा बहुत सेंध लगी तो कांग्रेस की स्थिति 2015 जैसी हो सकती है, जब उसने 27 सीटें जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।